ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब ब्रेस्ट में सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं, जिससे ट्यूमर बन जाता है। यह बीमारी ज्यादातर महिलाओं में होता है, लेकिन पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि इसका जल्दी पता लगाया जा सके और इलाज किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसके कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार अलग तरह से बढ़ता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं, जबकि कुछ तेजी से बढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज और उसके बाद की हालत इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी फैल चुकी है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ अब इलाज के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों को उम्मीद और बेहतर परिणाम देते हैं। कैंसर हमारे शरीर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और विभाजन है। ये असामान्य कोशिकाएं अपने सामान्य जीवन चक्र से भटक जाती हैं, स्वस्थ कोशिकाओं की तरह परिपक्व और नष्ट नहीं हो पाती हैं। इसके बजाय वे तेजी से बढ़ती हैं, एकत्रित होती हैं और ऊतकों का एक समूह बनाती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में ये ट्यूमर आमतौर पर दूध की नलिकाओं या लोब्यूल्स में पैदा होते हैं, जो ग्रंथियां दूध बनाने का काम करती हैं। जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होता है, यह आसपास के ब्रेस्ट के ऊतकों में फैल सकता है, संभवतः आसपास के लिम्फ नोड्स में प्रवेश कर सकता है। लिम्फ नोड्स छोटे बीन के आकार के अंग हैं, जो लिम्फेटिक द्रव को फिल्टर करते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार जब कैंसर कोशिकाएं लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाती हैं, तो वे लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंच जाती हैं, जो पूरे शरीर में लिम्फ द्रव ले जाने वाली वाहनों का एक नेटवर्क है। ये लिम्फेटिक प्रसार कैंसर कोशिकाओं को दूर के अंगों और ऊतकों तक फैलने या यात्रा करने की अनुमति देता है, जहां वे नए ट्यूमर स्थापित कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने में जल्दी पहचान बहुत जरूरी है। शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचानने से इलाज के परिणामों में काफी सुधार हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों को शुरुआती चरणों में कोई ध्यान देने योग्य लक्षण महसूस नहीं होते हैं, लेकिन सतर्क रहना और ब्रेस्ट में कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई देने पर डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। सबसे आम चेतावनी संकेतों में से एक है ब्रेस्ट या बगल के नीचे गांठ या मोटापन। ये गांठें आसपास के ब्रेस्ट के ऊतकों से अलग महसूस हो सकती हैं, अक्सर कठोर, आकार में अनियमित या जगह पर टिकी हुई होती है। त्वचा में बदलाव जैसे डिम्पलिंग, पकिंग या लालिमा भी एक गंभीर समस्या का संकेत दे सकते हैं। निप्पल से डिस्चार्ज, खासकर अगर यह खूनी हो या स्वतः होता है, तो इसका मूल्यांकन हमेशा एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के अन्य संभावित संकेतों में ब्रेस्ट के आकार या आकार में बदलाव, निप्पल का अंदर की ओर होना या ब्रेस्ट या निप्पल क्षेत्र में लगातार दर्द शामिल हैं। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर के सटीक कारण अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन ऐसे कई जोखिम कारकों की पहचान की गई है जो एक व्यक्ति में बीमारी के विकास की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कुछ जोखिम कारक, जैसे कि उम्र और पारिवारिक इतिहास, हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हालांकि अन्य परिवर्तनीय हैं, जिसका अर्थ है कि हम अपने जोखिम को कम करने के लिए जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। उम्र एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। ब्रेस्ट कैंसर के अधिकांश मामले 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का पारिवारिक इतिहास, खासकर पहली डिग्री के रिश्तेदार जैसे माँ, बहन या बेटी में, भी एक व्यक्ति के जोखिम को बढ़ाता है। जीवन शैली पसंद ब्रेस्ट कैंसर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखना, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि में शामिल होना और संतृप्त और ट्रांस वसा में कम संतुलित आहार का सेवन जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर अगर जल्दी पता न चले और इलाज न किया जाए, तो कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें से कुछ का व्यक्ति के स्वास्थ्य और रहन सहन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। एक संभावित जटिलता कैंसर का आसपास के लिम्फ नोड्स या दूर के अंगों में फैलना है। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इलाज समाप्त होने के लंबे समय बाद तक बने रह सकते हैं। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से रोकने का कोई गारंटीशुदा तरीका नहीं है, लेकिन रोकथाम और जल्दी पता लगाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से बीमारी के विकास के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जीवन शैली में स्वस्थ चुनाव करके, अपने शरीर के बारे में जागरूक रहकर
और नियमित चिकित्सा जांच कराकर हम अपने ब्रेस्ट के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शराब का सेवन सीमित करना और धूम्रपान से बचना भी ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए जरूरी कदम है। औसत जोखिम वाली महिलाओं के लिए नियमित ब्रेस्ट कैंसर जांच की सिफारिश की जाती है। मैमोग्राफी, ब्रेस्ट का एक कम खुराक वाला एक्स-रे, ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये ब्रेस्ट में असामान्यताओं का पता लगा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें महसूस किए जाने से पहले भी। एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा की जाने वाली क्लिनिकल ब्रेस्ट परीक्षाएं भी ब्रेस्ट कैंसर जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रेस्ट स्वपरीक्षा महिलाओं को अपने ब्रेस्ट से अधिक परिचित होने और किसी भी असामान्य बदलाव को देखने में मदद कर सकती है। सक्रिय रहकर और अपने ब्रेस्ट के स्वास्थ्य की देखभाल करके हम जल्दी पता लगने की संभावना को बढ़ा सकते हैं और इलाज के परिणामों में सुधार कर सकते हैं।